चलो एनीवेज, ठीक है। लास्ट टाइम हमारे क्या दो टॉपिक हुए थे? लास्ट टाइम क्या था? एस्कैरिस एंड क्या, कहाँ पे अडल्ट कहाँ रहते हैं उसके? विच पार्ट ऑफ बॉडी? विच? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक और ऑर्गेनिज्म है, एक और पैरासाइट है, ठीक है, विच इज नोन एज स्ट्रोंगिलॉइड। इट कॉजेज स्ट्रोंगिलॉइडोसिस, ठीक है। तो बेसिकली जो स्ट्रोंगिलॉइडियासिस है बेसिकली वो इट इज कॉज्ड बाय कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। क्या है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म? बायोलॉजिकल नेम क्या है पैरासाइट का? स्ट्रोंगिलॉइडिस स्टर्कोरैलिस, ठीक है। इनिशियली हिस्ट्री इट वाज इनिशियली नोन एज मिलिट्री वर्म, लेकिन इसका ये वैसे नहीं है जैसे कि हमने स्कैरिस को क्या कहते हैं कॉमनली? व्हाट इज स्कैरिस कॉमनली नोन एज? राउंड वर्म, वेरी गुड। और हुकवर्म कौन से होते हैं हमारे दो बायोलॉजिकल नेम? एंड निकेटर अमेरिकानस, ठीक है। उसी तरह से बिकॉज इट वॉज फाउंड इन द फीसिस ऑफ अ फ्रेंच सोल्जर, इट वॉज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड इन अ फ्रेंच सोल्जर, दैट्स व्हाई इट वॉज नोन एज मिलिट्री वर्म। चलो नेक्स्ट, मॉर्फोलॉजी वही जैसे पहले था, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स क्या होते हैं पैरासाइट्स के? क्या थे? अडल्ट फॉर्म था, लार्वा था एंड एग, ठीक। अब व्हाट इज पिक्यूलियर इन स्ट्रोंगिलॉइड्स? अभी तक क्या पढ़ा था स्कैरिस में एंड हुकवर्म में? हमने क्या पढ़ा था? अडल्ट वर्म थे जो कहाँ थे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड अडल्ट वर्म कौन थे? दोनों, मेल एंड फीमेल। एंड व्हाट इज पिक्यूलियर एंड डिफरेंट इन स्ट्रोंगिलॉइड्स इज कि जो अडल्ट वर्म में ओनली फीमेल जो वर्म होती है दैट रिसाइड्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। मेल वर्म नहीं करता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं होता है। मेल वर्म कहाँ होता है? इन द एनवायरमेंट। तो हाउ डज रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस? तो बेसिकली ये क्या है, रिप्रोडक्शन इनका ऐसे होता है, इट इज ओवोविविपैरस फर्स्ट ऑफ ऑल, फीमेल जो होती है, एंड सेकेंडली क्या होती है, जो फीमेल वर्म होती है वही सिंगल हैंडेडली इट लेज आउट द एग, और जो एग होता है उसी की बॉडी के अंदर हैच हो जाता है। दैट्स व्हाई इट इज, तीन पढ़े हैं, ओविपैरस पढ़ा है, ओविपैरस पढ़ा है तुम लोगों ने ना, पढ़ाया गया होगा, सीएसएन की क्लासेस होती है ना, ओविपैरस, विविपैरस, ओवोविविपैरस फॉर्म्स होते हैं, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ओविपैरस क्या होते हैं? विच लेज एग। विविपैरस क्या होते हैं? जो लार्वल फॉर्म या अडल्ट फॉर्म ले आउट करते हैं डायरेक्टली, नो एग इज प्रोड्यूस्ड। ओवोविविपैरस क्या होते हैं? एग होता है बट वो एग तुरंत क्या होता है, लार्वल फॉर्म में डेवलप हो जाता है इनसाइड द बॉडी ऑफ अडल्ट, ठीक है। तो फाइनली जो आता है वो दैट इज लार्वा फॉर्म। तो इसमें हमारा डायग्नोस्टिक क्या होगा? इसमें नो एग विल बी फाउंड इन द फीसिस, ओनली लार्वा विल बी फाउंड, ठीक। सो कमिंग ऑन टू द लाइफ साइकिल, ठीक है। इसका लाइफ साइकिल, अब तक के हमने लाइफ साइकिल पढ़े थे, सिंगल थे कि कैसे हमारा मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या था, बॉडी के अंदर कैसे आया, फिर बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ ट्रैवल करता है लार्वा, एंड फिर फाइनली एनवायरनमेंट में क्या आता है, एनवायरनमेंट से वापस ये कैसे दूसरे ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। सिमिलर इज द केस विद द स्ट्रोंगिलॉइड, लेकिन इसका थोड़ा सा एक्सपैंडेड लाइफ साइकिल है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, पढ़ो फर्स्ट। हुकवर्म का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या था? इट वाज फाइलेरी फ्रॉम लार्वा, ठीक है, मतलब इन्फेक्टिव फॉर्म था। जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे था? बाय स्किन पेनिट्रेशन। तो सिमिलरली स्ट्रोंगिलॉइडस का भी सेम है। तो स्ट्रोंगिलॉइडस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? ऊपर देखो, ठीक है, स्किन ट्रांसमिशन, मतलब इट पेनिट्रेट्स थ्रू स्किन। अब इन्फेक्टिव फॉर्म क्या है? इन्फेक्टिव फॉर्म क्या है? ऊपर मेरे शर्म में लिखा ऊपर देखो क्या लिखा है, बोलो, फर्स्ट सीट सेकेंड नंबर बताओ। फाइलेरी फॉर्म लार्वा, ठीक। अब ये जब ये
स्किन के थ्रू पेनिट्रेट करता है, देन वेयर डज इट रीच? ये जाता है वीनस सर्कुलेशन में। वही सेम साइकिल रिपीट होती है, वीनस सर्कुलेशन से ये पास होते होते इट गोज टू लंग्स फाइनली, राइट एट्रिया से होते हुए ये लंग्स में जाता है। फिर लंग्स में वही रेट्रोस का क्या होता है, स्वेलो करता है। कैसे? लंग्स से, एल्वियोलाई से, ट्रैकिया से, लैरिंक्स से, फेरिंक्स से, ईसोफेगस। फाइनली क्या हुआ, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से ये माइग्रेट होके कहाँ आया? जीआईटी में। जब ये जीआईटी में आया, देन लार्वा डेवलप ओनली इनटू अडल्ट फीमेल वर्म। ठीक है, क्योंकि मेल वर्म डजंट सर्वाइव, वो बाहर रहता है, तो सिर्फ अडल्ट फीमेल वर्म आती है एंड थ्रू पार्थिनोजेनेसिस। तो सो इट इज नॉट अ ट्रू रिप्रोडक्टिव स्टेज, ये पार्शियल रिप्रोडक्टिव स्टेज है जिसमें फीमेल वर्म इज द ओनली अडल्ट फॉर्म जो कि ले करती है एग कंटेनिंग लार्वा। एंड एज आई टोल्ड कि ये ओवोविविपैरस है, तो इसका एग जो है तुरंत हैच आउट हो जाता है इनटू लार्वा। ठीक है, तो फाइनली क्या रिलीज आउट होता है? स्पीसीज में क्या रिलीज होगा स्कूल में? ओनली लार्वल फॉर्म। ठीक है, विच इज द डायग्नोस्टिक। तो जो हम लोग ने पहले लैब डायग्नोसिस में स्कूल की एग्जामिनेशन पढ़ते हैं जिसमें एग भी होता है, इसमें क्या होगा? ओनली लार्वल फॉर्म मिलती है। अंडरस्टूड? अब थोड़ा सा इसमें एक्सपैंडेड वर्जन है। एक तो क्या है, अब जो बाहर साइकिल हो रही है, जो साइकिल कंप्लीट हो रही है, कोई भी पैरासाइट में क्या है, साइकिल होनी है। बिकॉज हाउ डज इट गेट ट्रांसमिटेड टू अनदर पर्सन, हमें ये पता करना होता है। इट इज नॉट अ सिंगल वाली चीज। तो अब इसमें 3 साइकिल है। वन इज डायरेक्ट डेवलपमेंट विच इज टेकिंग प्लेस आउटसाइड द बॉडी। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या हो रहा है? L1 फॉर्म है, रैपिडिटी फॉर्म लार्वा हैच आउट करेगा, ये मोल्टिंग से इट विल डेवलप इनटू L2, देन इट विल डेवलप इनटू L3, और ये जो L3 फॉर्म है उसके बाद क्या होता है, विच इज फाइलरी फॉर्म लार्वा जो कि हम इंजेक्ट करते हैं। तो एक साइकिल तो ये हो गई। ठीक है, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या हुआ कि जो रैपिडिटी फॉर्म लार्वा है वो डेवलप हो जाएगा इनटू L3 फॉर्म जो कि इन्फेक्टिव फॉर्म हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, ये अगेन इट विल हैच इनटू L2 फॉर्म, L3 फॉर्म, और अडल्ट वर्म बनता है वेयर मेल एंड फीमेल बोथ द वर्म्स डेवलप। ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक, तो यहाँ पे क्या है, मेल जो है तो इट लिव्स ओनली इन द एनवायरमेंट, इट डजंट गेट इनटू द बॉडी ऑफ अनदर ह्यूमन। फिर क्या होगा आगे, जब ये फर्टिलाइजेशन होगा, एग ले आउट करेंगे, और एग जो होगा वो फाइनली फिर से डेवलप होके हैच आउट करके फाइलेरी फॉर्म लार्वा। तो इन्फेक्टिव फॉर्म फाइलेरी फॉर्म लार्वा ही है, एंड एग जो होता है इट इज नॉट द डायग्नोस्टिक। ठीक, थर्ड क्या है, एक और इसमें प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इसके सिम्टम्स भी आते हैं, विच इज नोन एज ऑटो इन्फेक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय ऑटो इन्फेक्शन? ऑटो का मतलब क्या हुआ ऑटो इन्फेक्शन का? मतलब ऐसे ही ऑटो मतलब सेल्फ इन्फेक्शन। एक तो क्या हो रहा था, अभी तक हमने कोई ऑटो इन्फेक्शन नहीं पढ़ा, जब एस्कैरिस पढ़ा, हुकवर्म पढ़ा, ये पूरी साइकिल कंप्लीट हो रही थी जिसमें इन्फेक्टिव फॉर्म आ रहा था और डेवलपमेंट हो रहा था। वन स्ट्रोंगिलोइड्स में क्या एक दूसरी पेक्यूलियर चीज है कि इसमें ऑटो इन्फेक्शन भी होता है। ऑटो इन्फेक्शन क्या है, ये ग्रीन लाइन देखो, इसमें जो लार्वा है ये क्या होता है, ड्यू टू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इट गोज बैक अगेन इनटू द बॉडी। तो ये जो लार्वा होता है अंदर फिर से ये बॉडी में तो माइग्रेट करता है एंड डेवलपमेंट होता है इसका इनटू वेरियस फॉर्म्स ऑफ फाइलेरी फॉर्म लार्वा। ठीक है, मतलब ये बाहर नहीं जा रहा है, ये बॉडी के अंदर ही हो रहा है। तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है, इससे प्रॉब्लम ये होती है कि इवन अगर इन्फेक्टिव डोज वो स्मॉल, अगर स्ट्रोंगिलोइड्स का इनिशियली इन्फेक्टिव डोज जो स्मॉल भी था, बट बिकॉज ऑफ ऑटो इन्फेक्शन ये बहुत ज्यादा डेवलप करेगा इनटू द बॉडी, क्योंकि बार बार ये क्या करेगा, अंदर ही अपनी साइकिल कंप्लीट कर रहा है डेवलपमेंट की। तो इससे क्या होता है, हाइपर इन्फेक्शन सिंड्रोम और डिसेमिनेटेड स्ट्रोंगिलोइडोसिस। तो इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन स्ट्रोंगिलोइड्स जो है इन्फेक्शन इज सिवियर, एंड यूजुअली जो है ये ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। क्या क्या होती है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन, क्या क्या होती है, टिप्स पे होनी चाहिए इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन, बोलो। एड्स, HIV, कैंसर,
मतलब एनी पेशेंट ऑन कीमोथेरेपी, एनी पेशेंट ऑन बोलो तेज बोलो, ओके चलो, और ऑन अभी मोस्ट कॉमन कोविड में क्या देते थे सबको, स्टेरॉइड। वेरी गुड। तो मोस्ट कॉमन कंडीशन क्या है, बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती हैं जहाँ पेशेंट्स आर ऑन स्टेरॉइड, तो वो है क्या है, एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट। क्यों, स्टेरॉइड क्या करता है, इम्यून सप्रेस करता है। ठीक है, आगे समझ में, लाइफ साइकिल समझ में आ गई। डायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, दो चीज पेक्यूलियर है, एक तो ऑटो इन्फेक्शन पेक्यूलियर है, ठीक है, दूसरा क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि ये ओवोविविपैरस है, मेल वर्म नहीं रहता है इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। ठीक, पैथोजेनेसिस या क्लिनिकल फीचर्स वही है। पैथोजेनेसिस और क्लिनिकल फीचर्स जैसे हमने पहले डिस्क्राइब किया था। फर्स्ट क्या है इसका, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ माइग्रेटिंग लार्वा, क्योंकि इसमें लार्वा अगेन इट इज माइग्रेटिंग। कहाँ कहाँ माइग्रेट किया था ये, जब फाइलेरी फॉर्म आता है इनसाइड द बॉडी तो कैसे ये माइग्रेट करता है, लंग्स से जाता है ना, तो साइड्स इन लंग्स यहाँ पे इसका डेवलपमेंट होता है, मोल्टिंग होती है, तो उसमें इसके इफेक्ट्स आ सकते हैं। पहला चीज तो वही है, यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है इनिशियल स्टेजेस में इन इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट, ठीक है, या इम्यूनो कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स, उसमें एसिम्प्टोमेटिक रह सकता है। अदरवाइज ये एसिम्प्टोमेटिक नहीं होता है, इसके सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, रैशेज होंगे, क्यों, पैरासाइट से होती है, हाइपरसेंसिटिविटी से हो सकता है, और यूजुअली क्या होता है, ये भी स्किन पेनिट्रेशन के थ्रू आता है, तो स्किन पेनिट्रेशन के थ्रू जा रहा है तो वहां पे रैशेज डेवलप हो सकते हैं, क्योंकि वो पूरा माइग्रेट करता है। ये इतने आसानी से बता दिया, लेकिन ऐसा होता नहीं, टेक्स अराउंड 60 to 90 डेज पूरा इसको ट्रैवल करने के लिए, स्किन के थ्रू ट्रैवल किया, फिर पूरा सर्कुलेशन में आया, इट टेक्स टाइम, विच इज नोन एज क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस। ठीक है, किसने बताया था क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस, और किसमें पढ़ा था, जिसमें सर्पिजिनस था उसमें कंडीशन, हुकवर्म में। ठीक है, तो सिमिलरली बिकॉज इट इज ऑल्सो गेटिंग इनटू बॉडी थ्रू स्किन पेनिट्रेशन, तो यहाँ पे भी वही सिम्टम्स हैं, एंड अगेन पल्मोनरी सिम्टम्स आते ही हैं। देन व्हाट इज द इफेक्ट ड्यू टू अडल्ट वर्म एंड फाइलेरिफॉर्म लार्वा, वन थिंग इट कुड बी माइल्ड टू मॉडरेट, माइल्ड टू मॉडरेट वर्म लोड होता है अगर, तो क्या सिम्टम्स आएंगे, खड़े हो जाओ, रीड करो क्या लिखा है। Adult worms and larvae transversing the upper small bowel mucosa may produce epigastric pain, resembling peptic ulcer, nausea, diarrhea, constipation. ठीक है, why? क्यों आते हैं ये सिम्टम्स, क्यों आ रहे हैं सिम्टम्स, इंटरेस्ट नहीं लोगे बिल्कुल भी तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, वर्म कहाँ रह रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, तो वहां पे रहेंगे तो क्या होगा, ये सारे सिम्टम्स आएंगे, एब्डोमिनल सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, हैवी लार्वा लोड होगा तो क्या होगा, Hyperinfection syndrome and disseminated strongyloiditis, important complications observed in heavy larva load. ठीक है, हैवी लार्वा लोड कब हो सकता है, बैठो, एक तो या तो इनिशियली इन्फेक्टिव डोज ज्यादा हो, या मोर कॉमनली ड्यू टू ऑटो इन्फेक्शन। ठीक है, और ऑटो इन्फेक्शन किसमें ज्यादा कॉमन हो जाता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, सो व्हाट इज हाइपर इन्फेक्शन सिंड्रोम पे भी शॉर्ट नोट आता था, आ सकता है, देन यू हैव टू मेंशन अबाउट स्ट्रोंगिलोइडोसिस। ठीक है, तो हाइपर इन्फेक्शन सिंड्रोम क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द रिपीटेड ऑटो इन्फेक्टिव साइकिल, बिकॉज देर इज जनरेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फाइलेरिफॉर्म लार्वा। नेक्स्ट क्या है, लार्वा पेनिट्रेट द जीआईटी, माइग्रेट टू वेरियस ऑर्गन। ठीक है, क्योंकि ये माइग्रेट तो करता ही है, क्योंकि ये बार बार ऑटो इन्फेक्ट होकर क्या हो रहा है, दूसरे ऑर्गन से भी जा रहा है। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर्स वही है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशंस लाइक इम्पेयर्ड होस्ट इम्यूनिटी, या तो खुद पेशेंट की ऑटो इम्यूनिटी वाली कंडीशन हो, या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दैट इज स्टेरॉइड,
फिर इम्यूनोसप्रेसिव कंडीशंस लाइक ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंटली, ठीक है। बहुत सारे ट्रांसप्लांट होते हैं, सॉलिड ऑर्गन, ठीक है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, तो ये सारे पेशेंट्स जो होते हैं अगेन दे आर ऑन स्टेरॉइड, दे आर एन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, तो इन सब में ये सारे इन्फेक्शन आर कॉमन, ठीक है। तो हाइपर इन्फेक्शन सिंड्रोम में क्या क्या सिम्टम्स आएंगे? पेशेंट विल हैव कोलाइटिस, ठीक है, सिवियर इन्फेक्शन ऑफ द जीआई ट्रैक्ट, ठीक है, एंटेराइटिस, मैल एब्जॉर्प्शन, ये सारे होंगे, एंड बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन ऑल्सो उससे क्या होगा? डिसेमिनेटेड स्ट्रोंगिलोइडोसिस। डिसेमिनेटेड का मतलब क्या होता है? डिसेमिनेटेड मतलब स्प्रेड आउट, ठीक है। डिसेमिनेटेड टीबी होती है जैसे, उसका क्या मतलब होता है? उसी तरह से डिसेमिनेटेड स्ट्रोंगिलोइडिस मतलब इट विल इन्फेक्ट और माइग्रेट टू वेरियस अदर ऑर्गन्स ऑल्सो। सो कमिंग ऑन टू द लैब डायग्नोसिस, पहला क्या है? स्टूल एग्जामिनेशन। स्टूल एग्जामिनेशन में क्या दिखेगा? ओनली लार्वा, देयर विल बी नो एग फॉर्म, ठीक है। समझ में आया ना क्यों? तुम लोग यार इतने सैड बैठे हो, इतना बुरा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। सुबह सुबह जैसे लग रहा है ना सबको मार के बैठा दिया गया है कि बस क्लास अटेंड कर लो। इतना बुरा लगता है क्या क्लास करना? ठीक है, तो वन थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड है कि जो स्टूल माइक्रोस्कोपी होती है इसकी सेंसिटिविटी बहुत लो होती है, तो क्या होता है कि बार बार एटलीस्ट यू हैव टू सेंड 3 to 4 सैंपल्स, ठीक है, जिससे कि इसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ द लो आउटपुट ऑफ लार्वा। अगेन फॉर थियरी पर्पस इसका कल्चर भी करते हैं। तो फर्स्ट वॉज स्टूल एग्जामिनेशन इन विच रैबिडिटी फॉर्म लार्वा विल बी विजिबल। सेकेंड इज स्टूल कल्चर, सेम है जैसे उसका था हुकवर्म का, यही 3-4 नाम है, ठीक है, इसको लिखना है, ठीक है, डन। कमिंग ऑन टू द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट सारे वही एंटी पैरासिटिक ड्रग्स होती हैं। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, यूजुअली अगर कोई इन सर्वेलेंस अगर पता चल जाता है कि किसी को एक्सीडेंटली, पेशेंट को सिम्टम नहीं है बट एक्सीडेंटली अगर पता चल जाता है कि अगर उसको स्ट्रोंगिलोइडिस का इन्फेक्शन है, तो इवन एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट शुड बी ट्रीटेड, बिकॉज अगर एसिम्प्टोमेटिक उस स्टेज पे है बट लेटर ऑन बिकॉज ऑफ द ऑटो इन्फेक्शन ये हाइपर इन्फेक्शन सिंड्रोम में जा सकते हैं, इसलिए इनिशियल स्टेज में ही इसको ट्रीट कर देना इज मैंडेटेड। इसका लेकिन मेन ट्रीटमेंट क्या है? आइवरमेक्टिन। और अगर पेशेंट प्रेजेंट करता है विद डिसेमिनेटेड स्ट्रोंगिलोइडोसिस तो इसकी प्रोलॉन्ग थेरेपी चलती है, ठीक है, आइवरमेक्टिन की, ठीक है। दैट कंप्लीट्स योर स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन पैरासाइट एलिमेंट। क्या क्या हो गए? 3 हमारे, राउंड वर्म, हुकवर्म एंड स्ट्रोंगिलो। अब क्या थे बाकी? लार्ज इंटेस्टाइन में कितने थे? 2 थे। One was Enterobius vermicularis, which is known as pinworm or threadworm, और दूसरा क्या है? This worm, which is known as Trichuris trichura, ठीक है। तो coming on to pinworm, first of all, it is one of the commonest parasitic infection worldwide, ठीक है। pinworm most common parasitic infection है and it is very common in children also, caused by Enterobius vermicularis, ठीक है। It is known as pinworm or threadworm. Why? Because it resembles like thread. So it is the most common parasitic infection worldwide. Most common age group हमारी क्या है? School children है, and the people carry infection for years together again due to auto-infective cycle, ठीक है। इसमें जो मेन मोड होता है दैट इज ऑटो इन्फेक्शन, मतलब 2 मोड्स हैं। एक आई विल एक्सप्लेन अभी लाइफ साइकिल में। अगर वो एक बार पेशेंट में आ गया तो क्या होता है? ऑटो इन्फेक्शन होता रहता है बार बार पेशेंट को, जिससे ये रिपीटेड बहुत दिनों तक पेशेंट में परसिस्ट करता है। तो व्हाट आर द फैक्टर्स विच प्रमोट इन्फेक्शन? ओवर क्राउडिंग, क्योंकि जो इसके एग्स होते हैं वो क्या होते हैं? इट रिमेन्स इन द लिनेन या बेडिंग, उसमें रहते हैं, और इससे क्या होता है? दूसरे विद द रेस्पिरेटरी मोड एग्स कैन
go inside the body of human. ठीक, तो एक तो ओवर क्राउडिंग है इसका प्रमोटिंग फैक्टर या ट्रांसमिशन में इसका हेल्प करता है. इम्पेयर्ड हाइजीन, बिकॉज ऑटो इन्फेक्शन कैसे हो रहा है, फीको ओरल ट्रांसमिशन. ठीक, देन पुअर पर्सनल केयर, अगेन नेल बाइटिंग या इनएडिक्वेट हैंड वॉशिंग, क्योंकि हैंड थ्रू माउथ जा रहा है ये. तो ये लाइफ साइकिल जो है, जो लार्ज इंटेस्टाइन वाला है, इसका एक में ही देख लेते हैं, एंटेरोबियस एंड ट्राइक्यूरा. तो जस्ट फोकस ऑन द लेफ्ट साइड. मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इंजेक्शन. ठीक, इंजेक्शन क्यों, अगर फीको ओरल भी हो रहा है तो थ्रू इंजेक्शन ही हो रहा है. फाइनली इट रीचेस टू, इसका कोई माइग्रेशन का फॉर्म नहीं है. ठीक है, ये कोई लंग्स वंग्स उधर नहीं जा रहा है. इट डायरेक्टली गोज इनटू द इंटेस्टाइन, और कहाँ जा रहा है, इनटू लार्ज इंटेस्टाइन. इन्फेक्टिव फॉर्म क्या है, एम्ब्रियोनेटेड एग है विच डेवलप्स इनटू लार्वा. फिर इसमें दोनों मेल एंड फीमेल अडल्ट वर्म विल डेवलप इनसाइड द लार्ज इंटेस्टाइन एंड विल रिसाइड देयर. ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हुआ एंड देन इट विल ले अनएम्ब्रियोनेटेड एग which will develop into embryonated egg outside. ठीक है, which is basically क्या होता है यहाँ पे, again this is important, pinworm. यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो रह तो रहा है ये लार्ज इंटेस्टाइन में, बट इट लेज आउट एग नॉट इन द स्टूल या फीसिस में नहीं होता है. कहाँ पे आता है, जो फीमेल वर्म होती है इट माइग्रेट आउट ऑफ द बॉडी अराउंड द एनस. ठीक है, तो पेरी एनल एरिया में आती है, वहां पे इट लेज आउट द एग. ठीक है, ठीक. फिर आगे क्या हो रहा है, इंजेक्शन ऑफ एग्स बाय ऑटो इन्फेक्शन. अब क्या होता है, अगर जो पेशेंट है जिसमें है ये, इफ दैट पेशेंट इचेस इन दैट एरिया और फिर उसके बाद वो नेल बाइट करता है या ड्यू टू अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस वो ऊपर मुंह में गया, तो इट फाइनली गोज बैक इनटू द बॉडी, और ये इस तरह से ऑटो इन्फेक्शन की साइकिल चलती है. बट अदर मोड दूसरे में कैसे होगा, ये क्या होता है, जो ये एग्स होते हैं यूजुअली दे रिसाइड इन द, जैसे जो पेशेंट अगर लेटा है, कोई सो रहा है, तो उसकी बेडिंग में, उसकी क्लोथिंग में होता है. तो इफ सम अदर पर्सन कम्स इनटू कांटेक्ट ऑफ दोज इन्फेक्टेड क्लोथिंग या लिनन या बेड या कुछ उसमें, तो उसको फिर होता है इंजेक्शन ऑफ एग्स. ठीक है, समझ में आ गया नहीं? पिनवर्म इज इम्पोर्टेंट क्योंकि पिनवर्म पे क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट नोट आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, और आगे भी पिनवर्म के पेशेंट्स भी देखोगे तो इट इज इम्पोर्टेंट. सो इन्फेक्शन कैसे कैसे है, ऑटो इन्फेक्शन. इसमें ऑटो इन्फेक्शन क्या हो रहा है, विद इन द बॉडी नहीं हो रहा है, आउटसाइड द बॉडी आ रहा है, लेकिन पेशेंट के खुद से हो रहा है. तो देयर आर टू थिंग्स, वन इज एक्सोजेनस, वन इज एंडोजेनस. एंडोजेनस इज लेस कॉमन. एंडोजेनस मतलब कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से अंदर चला गया, जैसा कि हमने किसमें देखा था, किसमें था ये, स्ट्रोंगिलॉइड्स में. स्ट्रोंगिलॉइड्स में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो वो पीछे आ रहा था, रेट्रोगेड. ठीक है, तो दैट वाज एंडोजेनस ऑटो इन्फेक्शन. इसमें दोनों होते हैं, बट मोर कॉमन इज एक्सोजेनस ऑटो इन्फेक्शन व्हिच इज बाय ट्रांसफर ऑफ, पढ़ो what is exogenous auto infection? Exogenous auto-infection by transferring eggs to the mouth with hands that have charged the perineum. ठीक है, तो what had happened? फीमेल वर्म जो कि कहाँ जाती है, पेरिनेल एरिया में आ जाती है, वहाँ पे इट लेज आउट द एग, और जब वो पर्सन लिफ्ट करता है एंड उससे क्या होगा, ट्रांसफर एग टू द माउथ विद हैंड. ठीक है, थर्ड मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या हो गया, इंजेक्शन ऑफ एग्स इन द एनवायरमेंट, व्हाट आई हैव टोल्ड. आ गया ना समझ में? ठीक, तो नाउ अगेन पैथोजेनेसिस. मोस्टली जो इन्फेक्शंस क्या होते हैं, ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं. फीमेल चिल्ड्रन इन यंग अडल्ट्स और ऑफन सिम्प्टोमेटिक. ठीक, बच्चों में, प्रेग्नेंट फीमेल में या फीमेल्स में ये सिम्प्टोमेटिक होता है, यूजुअली नॉट एसिम्प्टोमेटिक, और इन कंपैरिजन टू मेल्स. नाउ द मोस्ट कॉमन फीचर क्या है इसका, इसका मोस्ट कॉमन सिम्टम इज प्लूराइटिस.
ठीक है. व्हाट इज प्लूराइटिस? व्हाट इज प्लूराइटिस? बताओ प्लूराइटिस क्या होता है? प्लूराइटिस मेडिकल टर्म में क्या है? प्लूराइटिस इचिंग इज नोन एज प्लूराइटिस. ठीक है. तो इसमें क्या होता है? प्लूराइटिस क्यों हो रही है? रीजन ये लिखा है क्यों हो रही है प्लूराइटिस. एंड इट इज वर्स एट नाइट. व्हाई? बिकॉज ऑफ द नॉक्टर्नल माइग्रेशन ऑफ फीमेल वर्म. बड़ी चीज है. फीमेल वर्म आती है, यूजुअली इट कम्स आउट एट नाइट इन द पेरिएनल एरिया एंड फॉर लेइंग आउट द एग. तो जिसकी वजह से क्या होती है? नॉक्टर्नल प्लूराइटिस होती है. वेरी रेयरली इट कैन एंटर द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट कॉजिंग vulvovaginismus which is very uncommon. ठीक. फाइनली कमिंग ऑन टू द लैब डायग्नोसिस. इसमें यूजुअली जो स्टूल एग्जामिनेशन डजंट हेल्प. क्यों? क्योंकि स्टूल में ये रिलीज आउट नहीं होता है. एग कहाँ ले आउट हो रहा है? पेरिएनल एरिया. पेरिएनल एरिया कहाँ है? इट इज आउटसाइड द बॉडी. तो क्या होता है? इसमें दो मेथड्स होते हैं. नॉर्मली ये सेलोपेन टेप है, नॉर्मल टेप जैसे होता है. उसमें क्या पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं? पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि ये टेप जो है पेरिएनल एरिया में यूजुअली एट द टाइम ऑफ नाइट जब इचिंग होती है तब वहां पे उस समय उसको टेप से लेकर स्क्रैच करके वहां से सैंपल लेते हैं या उससे. बट दिस इज नॉट वेरी मतलब कंफर्टेबल दिस थिंग. तो क्या होता है? एक NIH है, NIH स्वैब. NIH स्टैंड फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ. ये अमेरिकन एक इंस्टीट्यूट है. उन्होंने खुद का अपना एक स्वैब बनाया है, तो उसी के नाम से इसको बुलाते हैं NIH स्वैब. तो क्या होता है? सिंपल एज यू कैन सी, ये एक ग्लास रॉड होती है, उसके अराउंड क्या है? ये सेलोपेन टेप चिपका हुआ है. ठीक है. और इससे क्या करते हैं? इसको स्वैब करते हैं अराउंड द पेरिएनल एरिया. ठीक है. और फिर उसके बाद ग्लास ट्यूब में रख के ये लैब में दे देते हैं. लैब में क्या करते हैं? ये जो सेलोपेन टेप है इसको सलाइन से निकाल के स्लाइड पे रख के देन इट इज एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप. ठीक है. फॉर द एग. ठीक है. तो इसके लैब डायग्नोसिस में स्टूल एग्जामिनेशन नहीं मेंशन करना है. क्या मेंशन करना है? NIH स्वैब. अगेन नंबर ऑफ स्पेसिमेंस आर इम्पोर्टेंट. 4 से 6 एटलीस्ट होने चाहिए, क्योंकि फीमेल वर्म्स जो होती हैं उनका भी बहुत फिक्स टाइमिंग नहीं होता है. इंटरमिटेंटली कभी माइग्रेट हुई कभी नहीं हुई. तो इससे 4 से 6 कंसेक्यूटिव सैंपल्स चाहिए हमें. टाइमिंग इट शुड बी कलेक्टेड अगेन लेट इन द इवनिंग. क्यों? 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 बताओ. अभी तो बताया क्यों. बिकॉज ऑफ द नॉक्टर्नल माइग्रेशन ऑफ द लार्वा. ठीक है. अगेन द फीमेल वर्म lay eggs in perianal area, not in rectum, so it is not usually determined during stool examination. तो इस तरह से ये वर्म्स होते हैं. इट इज वाइट थ्रेड लाइक. कभी कभी वर्म्स भी, क्योंकि जब माइग्रेट करके वर्म्स तो बाहर आते ही हैं, तो वर्म्स भी हमें दिख सकते हैं थ्रू NIH स्वैब और सच टाइप ऑफ एग्स आर विजिबल. ठीक है. ट्रीटमेंट वही फिर से सेम है. एंटीपैरासिटिक ड्रग्स, मेबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल और it is not all but any of the above can be given. ठीक. इसमें ट्रीटमेंट ऑफ हाउस होल्ड मेंबर्स इज एडवोकेटेड. क्यों? क्योंकि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या था? थ्रू कंटैमिनेटेड क्लोथ, कंटैमिनेटेड बेड. तो क्या होगा? सबसे ज्यादा कौन रिस्क पे है? हाउस होल्ड मेंबर्स हैं रिस्क. ठीक है. तो इसलिए उनका भी ट्रीटमेंट इज मैंडेटेड. मान लो कोई एक पेशेंट अगर दिखता है कि ये पेशेंट इज इन्फेक्टेड विद पिनवर्म, तो हमें उसके हाउस होल्ड मेंबर्स को भी ट्रीट करना है. लास्ट इज ट्राइक्यूरिस. नथिंग मच इन दिस. इसको विपवर्म कहते हैं. अगेन इट इज सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथ. डिस्ट्रीब्यूटेड इट इज
डिस्ट्रीब्यूशन सब जगह ये पाया जाता है, बट मेनली इन द मॉइस्ट क्लाइमेट इंक्लूडिंग इंडिया। फॉर्म्स इसके वही है, 3 फॉर्म है। क्या क्या फॉर्म्स होते हैं? मॉर्फोलॉजिकल, अडल्ट, लार्वा एंड एग्स। एंड बिकॉज इट रिजेंबल्स लाइक हैंडल ऑफ विप। व्हाट इज विप? विप क्या है बताओ? हिंदी में क्या कहते हैं विप को? पढ़ लेना। ठीक है, लाइफ साइकिल वही है। नाउ फोकस ऑन द राइट साइड। इसका बहुत ज्यादा नहीं है, इसका सिंपल वही लाइफ साइकिल है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन अगेन इंजेक्शन है, इन्फेक्टिव फॉर्म आया इन द लार्ज इंटेस्टाइन, डेवलपमेंट हुआ एग ऑफ मेल और फीमेल अडल्ट वर्म में, फर्टिलाइजेशन हुआ, एग्स विल बी रिलीज, और ये जो एग्स हैं हमें कहाँ मिलेंगे? इन द स्टूल सैंपल। अगेन egg will go into the environment, और that is why it is soil transmitted helminth, क्योंकि ये soil के थ्रू हमें embryonated egg से इंजेक्शन होगा। ठीक, क्लिनिकल फीचर्स मोस्टली दे आर एसिम्प्टोमेटिक। ईसोनोफिलिया इज नॉट मार्क्ड इन दिस। जैसे हमने पहले पैरासिटिक इन्फेक्शन में पढ़ा था कि ईसोनोफिलिया होता है, बस इसमें इतना मार्क्ड नहीं होगा, तो वी कैन नॉट कोरिलेट। Now in people with heavy infection, again adult female worms get buried into the large intestinal mucosa that will lead to mechanical obstruction, या क्या करेगा? ये large intestine की mucosa को erupt करेगा। Symptoms abdominal symptoms ही आएंगे, abdominal pain, anorexia, vomiting, ये सारे। It can cause iron deficiency, anemia also to a bit, not that extent जितना hookworm में होता है। Then because of the heavy worm load, it can also cause recurrent rectal prolapse, क्योंकि ये large intestine का part है, तो rectal prolapse हो सकते हैं इस केस में, and malnutrition तो है ही because it is intestinal। लैब डायग्नोसिस में इसमें दोनों फॉर्म्स दिखेंगे। एग फॉर्म, वर्म कैसे दिख सकता है? इंटेस्टाइन से जब निकलेगा। स्टूल एग्जामिनेशन में बेसिकली इट विल बी एग। ट्रीटमेंट इज सेम, मेबेंडाजोल और आइवरमेक्टिन। ठीक, so this finishes your intestinal helminth। ठीक है, आया समझ में? इंटेस्टिनल हेलमेंट पे मेरे ख्याल से मुझे नहीं पता कि पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा कि नहीं आ सकता। अगर आएगा तो क्लासिफिकेशन बताना है। इन जनरल सारी चीजें नहीं, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन का एस्कैरस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हुक वर्म इज इंपॉर्टेंट, पिन वर्म इज इंपॉर्टेंट। इन पे अलग अलग भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एक लास्ट है स्मॉल एग, शायद इस पे शॉर्ट नोट आ सकता है जब से करिकुलम ये चेंज हुआ है, विच इज सॉइल ट्रांसमिटेड पानी है। चलो, व्हाट इज सॉइल ट्रांसमिटेड हेल्मिंथ? ये इस पे शॉर्ट नोट आ सकता है। पढ़ो क्या है। सबसे पहले क्या बताने? वर्म्स के नाम बताने जो कि सॉइल ट्रांसमिटेड हेल्मिंथ में आते हैं। जल्दी पढ़ो, 2 मिनट है। Intestinal worm is practically transmitted through contaminated soil and carries cycle hookworm. The situation worldwide. क्या चीज है? कौन से 3 हुए? पैरासाइट। तो अगर शॉर्ट नोट अगर पहली लाइन क्या होगी कि जो इंटेस्टिनल वर्म विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड सोइल आर सोइल ट्रांसमिटेड हेल्मिंथ, उसमें क्या क्या आते हैं? Carries cycle and hookworm. नेक्स्ट लाइन पढ़ो। Global situation worldwide, approximately 24% of the world population are infected with SPH infection. नेक्स्ट पढ़ो। Greatest number occurring in sub-Saharan Africa, America, China and East ठीक है, इस पे इंडिया आ रहा है? इंडिया किस पार्ट में है? साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, हाई रिस्क ग्रुप क्या है? नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? पीछे से खड़े हो जाओ। लास्ट high risk group. School age children, women of childbearing age, including pregnant women and adults certain high risk occupations. Typical or minor. ठीक है, तो एक मिनट हाई रिस्क ग्रुप समझ में आ गया? तो नेक्स्ट क्या होगा पॉइंट तुम्हारा कि हाई रिस्क ग्रुप ये इनमें हो सकता है। अब नेक्स्ट पढ़ो, प्रेजेंटेशन क्या होगा?
infected children. Especially focusing on infected children. If children are infected with soil transmitted helminth infection, तो क्या क्या हो सकता है? Suffer from malabsorption of liquids, anemia, diarrhea, and dysentery depending upon the type of helminth infection. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ हेलमिंथ इन्फेक्टेड, इसका क्या मतलब है? क्योंकि अगर हुकूमम से होगा तो अनीमिया ज्यादा मार्क्ड होगा, बाकी स्कैरिस से होगा तो मैल एब्जॉर्प्शन ज्यादा मार्क्ड होगा, इसलिए। तो अब क्या है, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? डीवर्मिंग, इधर से खड़े हो जाओ लास्ट। डीवर्म, व्हाट इज डीवर्मिंग? Periodic prophylactic measure to prevent high-risk people from forming sensation initiated by World Health Organization. ठीक है, तो क्या है बेसिकली, इसको प्रिवेंट करने के लिए WHO ने क्या किया है कि डीवर्मिंग प्रोग्राम चलाया है, विच इज अ प्रोफाइलैक्सिस, ठीक है, प्रिवेंटिव मेजर। तो क्या है, नेशनल डीवर्मिंग डे कौन सा है? 10 February and 10 August. 2 दिन है। नाउ व्हाई? नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। Deworming once in a year if the prevalence of STI infection is more than 20% in the community and twice a year if 50%. ठीक है, तो अगर किसी एरिया में अगर प्रेवलेंस इफ मोर देन 20% है तो वहां पे क्या होगी? डीवर्मिंग होगी। इट विल बी सेलिब्रेटेड ओनली वंस इन अ ईयर। लेकिन अगर मोर देन 50% है तो ट्वाइस, मतलब फिर वो दोनों डेज पे होगा। तो क्या करते हैं डीवर्मिंग पे? In this day, single dose albendazole 400 milligram for children aged 1 to 19 years. ठीक है, तो उस एरिया में क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर डे पे एल्बेंडाजोल की एक डोज देंगे फॉर ऑल इंक्लूडिंग एडोलेसेंस 1 to 19 years of age. तो व्हाट इज द गोल? नेक्स्ट कौन पढ़ रहा है? लास्ट लाइन है, चलो खुद से पढ़ लो।